हाय हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए, प्लस उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देख लूँगी कि क्या होगा उनका मूव। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन जो है वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन से इस टाइम आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है। वी हैव इट्स अ डिसेप्शन। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया है जिसमें वो दिखा कुछ रहे थे, रियलिटी कुछ और थी, बिकॉज मुझे यहाँ पे डिसेप्शन से दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ऐसे रहे हैं जिन्होंने शायद आपके इस कनेक्शन में मास्क पहना हुआ था, लाइक वो आपको चीट कर रहे थे। यहाँ पर ये इंसान ने कोई ना कोई माइंड गेम्स खेली हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू चले हैं ये आपके साथ इस रिलेशन में। यस, बहुत ज़्यादा माइंड को लेकर चलना। वी हैव इट्स अ डिफ़िकल्टीज़ राइट नाउ। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान महसूस करते हैं कि इनके रिसेप्शन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है ना ये हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन डिसेप्शन, दिस पर्सन पॉलिटिक्स, दिस पर्सन माइंड गेम्स। बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी कि कोई ना कोई जेलस था आपके इस कनेक्शन से, उसकी वजह से हो सकता है ये कनेक्शन आपका जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। या इस पर्सन ने हो सकता है किसी और की वजह से आप लोगों को धोखा दिया है, आप लोगों को छोड़ा है, जिसकी वजह से ये आपका कनेक्शन जो है इसमें ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रही हैं, या फिर ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा आपकी इस कनेक्शन में आप लोगों ने फेस की हैं, या ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा रही हैं आपके इस कनेक्शन में। एंड राइट नाउ दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हुई हैं इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं ख़राब हुई हैं आपके इस कनेक्शन में। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ रीचिंग योर गोल। राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान आपके इस कनेक्शन को किसी तरह से चाहते हैं कि ठीक हो जाए। बट मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है गाइस कि यहाँ पे आपके इस कनेक्शन में ना कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ सेल्फिशनेस की है या आपके साथ डिसऑनेस्टी की है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी वो चाहे इस इंसान का किसी के साथ रिलेशन रहा है, किसी के साथ कनेक्शन रहा है, या वैसे कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहो या रिलेशन में रहो, जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं। और ये इंसान जो भी है आपके साथ फेल हो चुके हैं इस कनेक्शन को निभाने के लिए, बनाने के लिए, मेनटेन करने के लिए। और राइट नाउ ये इंसान दोबारा से चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं ये रिलेशन को। फ्यूचर में भी ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशन कनेक्ट हो, या फिर आपके साथ इस इंसान का रिलेशन बने। तो उसके लिए ये इंसान अपने गोल तक जो है ना वो किसी तरह से पहुंचने के लिए, रीच आउट करने के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी भी इस इंसान का गोल है कि आपके साथ रिश्ता बनाए। एंड मुझे फॉर सम ऑफ यू ये भी दिख रहा है विद द डिसेप्शन एंड विद द डिफ़िकल्टीज़। हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ थी जिसकी वजह से इस इंसान ने शायद आप लोगों के सामने वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया, आपको बताया नहीं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है इस इंसान की साइड से जो नहीं चाहता कि ये इंसान का आपके साथ रिश्ता रहे, आपके साथ इनका रिलेशन रहे, या फिर किसी तरह से आपका ये कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी वो आपके पर्सन की साइड से मुझे दिख रहा है कोई ना कोई इस कनेक्शन के अंदर ना प्रॉब्लम या ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहा था। दैट्स वाई शायद आपको लगा कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, या फिर ये इंसान किसी और में इन्वॉल्व हैं, या फिर ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ आपके इमोशंस के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आपने रिलेशन में या तो खुद आपने विड्रॉ कर लिया, या फिर किसी तरह से आपको लगा कि ये रिलेशन जो है ना इस इंसान पे ट्रस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ये पर्सन शायद आपको आगे कमिटमेंट नहीं देंगे या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका कनेक्शन इस टाइम इस सिचुएशन में चल रहा है। मैं ऐसा ये नहीं कहूँगी कि सब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है इस टाइम आपको कहीं ना कहीं फ़ील होता होगा कि ये इंसान जो है ना वो शायद हो सकता है इस कनेक्शन को खुद डिफ़िकल्ट बना रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे। तो वो ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई झूठ बोलना चाह रहे हैं या ये पर्सन कोई फेक कर रहे हैं। इस पर्सन की अपनी साइड से कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट किए हुए हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बना पा रहे, और इस वजह से आपको फ़ील हो रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं।
बट ये अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं ये पर्सन कि किसी तरह से फ्यूचर आपके साथ बन जाए, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान इस कनेक्शन को फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ हो सकता है नहीं बना सकते आपके साथ रिश्ता, ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, जेलसी है, दूसरों की जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है जो नहीं चाहते कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाए। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लग रही है कि ये इंसान बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आपसे हाइट कर रहे हैं, या जैसा दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। तो यस, ऐसा ही है, ये इंसान जैसा दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्कस ही कुछ नहीं कर रहे कि बैक ऑफ द स्टोरी या बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है इस पर्सन की साइड पे। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हो कि जो शायद ये पर्सन कहते होंगे आपसे शादी करनी है या आपके साथ आगे रिश्ता बनाना है, लेकिन आपको लगता होगा ये इंसान कर क्यों नहीं कुछ रहे, बट पीछे बैक ऑफ द स्टोरी या इस इंसान की साइड से चीज़ें मुश्किल चल रही हैं यहाँ पे। बट स्टिल इनकी ये है कोशिश कि ये अपने जो गोल है उसको रीच आउट कर सकें आपके साथ फ्यूचर में, नियर फ्यूचर जो है वो किसी तरह से कनेक्शन आपके साथ बना पाएँ, क्योंकि इस पर्सन का गोल यही है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। बट राइट नाउ डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके इस कनेक्शन में जो आपको भी हो सकता है फेस करनी पड़ी हैं ड्यू टू दिस पर्सन, और इस इंसान को जो है फेस करनी पड़ी हैं ड्यू टू देयर फैमिली इश्यूज़ और दिस पर्सन साइड। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, बट दिस पर्सन फील्स कि इनको पेशेंटली जो है हर चीज़ को जो है वो देखना है और हर चीज़ का पेशेंटली अनफोल्ड होने का वेट करना है, बिकॉज इनको लगता है कि ये कनेक्शन एट द एंड जो है वो वर्थ द वेट होगा, कि अगर इस टाइम इनको वेट करना पड़ रहा है, पेशेंस जो है वो फेस करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एट द एंड इस इंसान को इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा कि इन्होंने अभी तक जो पेशेंस रखा है, ठीक है, वो एट द एंड इनके लिए वर्थ होगा, इनके लिए वर्थफुल होगा, ये कनेक्शन बनेगा ज़रूर, चाहे इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है। या बिकॉज मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रही है, हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये पर्सन जो भी है वो किसी चीज़ को भी फोर्स नहीं करना चाहते, फेस ज़रूर कर रहे हैं इस टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, बट फोर्स करके किसी भी तरह से कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, ना आपको फोर्स करना चाहते हैं ना किसी और को फोर्स करना चाह रहे हैं जो इस टाइम मान नहीं रहे। यस, यहाँ ज़बरदस्ती से ये इंसान नहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते। टेक योर पावर बैक, या ये पर्सन मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने हो सकता है शायद अपनी लाइफ में अपना डिसीजन कभी खुद नहीं लिया, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ का या फिर अपनी लाइफ का जो एक कंट्रोल है वो हमेशा दूसरों के हाथ में रखा है। वो फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, बट अब की बार ऐसे लग रहा है ये इंसान अपना हर फैसला अपनी खुशी के लिए खुद करना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड होकर नहीं करना चाहते। जो इन्होंने अपनी पावर किसी और को दी हुई थी अपनी खुशियों का जो है वो एक तरह से हर चीज़ को दूसरों के ऊपर छोड़ा हुआ था ना, तो अब ये पर्सन अपनी पावर खुद लेना चाहते हैं। यस, बट ऐसा नहीं करना चाहते कि ये किसी चीज़ को कंट्रोल करें, और ना ये पर्सन खुद कंट्रोल होना चाहते हैं। यस, वी हैव ओपन योर आइज़, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने हो सकता है इनकी आइज़ ओपन हो गई हैं, इनको रियलिटी चेक जो है वो मिल चुका है। अगर इस इंसान ने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था अपनी फैमिली की साइड से या अपनी साइड से, तो अब इनकी आंखें उन्होंने खोल दी हैं। अब ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं मुझे शायद किसी पे बिलीव करके नहीं कुछ करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम किसी पे बिलीव किया है तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेलसी की वजह से किसी ने हो सकता है आपका रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होने दिया, या आपके इस कनेक्शन को जो मेंटेन नहीं रहने दिया। तो अभी ये किसी पे भी रिलाई नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ का हर फैसला अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी खुशियों को अपने पे जो है वो रिलाई करके आगे चीज़ों को जो है फेस करना चाहते हैं। बट डिवाइन टाइमिंग पे हो, बट ये इंसान नहीं चाहते कि कोई इनको फोर्स करे, या ये किसी इंसान को जो है अपनी लाइफ का जो है वो सिंपल वर्ड में किसी और को ठेका दें कि आप मेरी लाइफ को डील करो या आप हैंडल करो, कि आपके हाथ में है कि जो आपको लगता है ठीक मेरी खुशी के लिए या मेरे लिए आप वो करो। नो, मुझे लग रहा है पहले ये दिया हुआ था इस इंसान ने डेफिनेटली इस चीज़ की परमिशन या इस चीज़ का एक किसी को पावर, बट अभी ये अपनी पावर खुद लेना चाहते हैं, अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी खुशियों का कंट्रोल किसी और के हाथ में देना नहीं चाहते। बिकॉज राइट नाउ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की आइज़ बड़े अच्छे से ओपन हुई हैं, इन्होंने जिस पे बिलीव किया, जिस पे ट्रस्ट किया, उसी ने इस इंसान को बैक स्टैबिंग की। हो सकता है इस रिलेशन में अगर इस इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया या आपके साथ कुछ ऐसा नहीं रहा, तो इसको किसी की तरफ से धोखा मिला जिन्होंने इस कनेक्शन में किसी को इन्वॉल्वमेंट दी है। बट इस टाइम इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं। और अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, अगर लेट सपोज किसी ने अगर आपको धोखा दिया भी है ना, या आपके साथ कोई सेल्फिशनेस की है, डिसऑनेस्टी की है किसी और की वजह से, तो वो अब इनको समझ आ रहा है किसी और की ने अपनी जेलसी निकाली थी आप लोगों के साथ इस रिश्ते को फेल करवा के। वी हैव रिच जेंटलमैन,
ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी वेल्थी हैं। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। बट ये ऐसा फील करते हैं कि शायद इन्होंने ना चाहे इनके पास कितनी ही मनी की पावर है या कितना ही कुछ क्यों नहीं है, बट एज अ जेंटलमैन इस इंसान ने चीज़ों को फेल कर दिया। लाइक इन्होंने जेंटली चीज़ों को ट्रीट नहीं किया। वी हैव बिग वाटर, बट इसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आपके बीच में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। येस, और वैसे भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है इमोशनली एंड कुछ लोगों के बीच में फिजिकली भी डिस्टेंस हो सकता है। तो ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ों को स्टेबल किया जाए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। और इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले जो है स्टैंड कर रहे हैं। इसी वजह से इनको लगता है कि इनको ना जेंटली ट्रीट करना चाहिए था। आप लोगों को एज अ जेंटलमैन इस इंसान ने शो नहीं किया। वट एवर, अगर ये फीमेल भी हैं तो इन्होंने जेंटली नहीं चीज़ों को देखा, किसी और पे रिलाई किया या किसी और पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके उसको आप दोनों के बीच में एंट्री दे दी। और आजकल तो टाइम ही ऐसा है, थर्ड पर्सन तो चीज़ों को ख़राब ही करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता चले, लॉन्ग टर्म चले या सक्सेसफुल हो, तो थर्ड पर्सन को कभी भी आपने कुछ भी नहीं बताना। आप दोनों के बीच में सब कुछ रहना चाहिए। जितना ज़्यादा प्राइवेट रखोगे अपना कनेक्शन, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के, आगे मैरिज होने के। यस, 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे 40 प्लस की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों का एज 49 भी हो सकता है। अदरवाइज़ 4 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। वी हैव हाउस। ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली अपने इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं और बहुत ही प्राइवेसी के साथ आपके इस रिश्ते को किसी तरह से स्टेबल और मेंटेन करना जो है ना वो इस टाइम चाहते हैं। वी हैव चेंज। या आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है, दिस पर्सन फील्स कि ये चेंज करनी है, और ये चेंज हो के सिक्योर और स्टेबल तभी होगी जब आपके सब चीज़ें प्राइवेट रहेंगी, किसी थर्ड पर्सन को ना पता हो कि आपके बीच में क्या चल रहा है। बिकॉज ऑलरेडी इनको महसूस होता है कि यहाँ पे इनके साथ डेफिनेटली बैक स्टैबिंग भी हुई है और किसी ने डेफिनेटली इस इंसान का जो एक ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया बड़े बुरे तरीके से। और आपको भी कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ चीटर। यस, जैसे एक थीफ होता है चुराने वाला, तो इनको फील होता है कि जैसे आप फील करते हो कि इस इंसान ने आपका दिल तो चुराया है, बट साथ ही साथ आपका ट्रस्ट जो है उसको भी चुरा लिया। लाइक वो ट्रस्ट आपको कहीं ना कहीं इस इंसान पे रहा नहीं है, और ये जानते हैं इस चीज़ को। बट ये किसी तरह से चाहते हैं कि इस सारी चीज़ों को ना आपके बीच में क्लियर आउट करें। चाहे ये किसी तरह की गलत फहमी है, चाहे ये सही भी चीज़ें हैं, तो भी ये चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इस इमोशनल डिस्टेंस को जो है ना वो किसी तरह से ख़त्म करना है, इस सिचुएशन को चेंज करना है किसी तरह से, सो दैट विद द हाउस आपके साथ चीज़ें प्राइवेसी के साथ आगे बढ़ सकें, एक सिक्योर हो सकें। बिकॉज ये इंसान विद द हाउस आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं। बट इसके लिए इनको लगता है कि आप दोनों का ही इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, या फिर आप दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में होनी चाहिए। थर्ड पर्सन ना तो इनकी साइड से होना चाहिए ना आपकी साइड से होना चाहिए। बट हाँ, अगर शादी है तो वो जैसे ट्रेडिशनल वे में फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, दैट्स फाइन। बट पर्सनल चीज़ें जो हैं आपका आपस में, वो किसी और के साथ डिस्कस नहीं होनी चाहिए। 20 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है 29 भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे एज, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। डेफिनेटली यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ, और ये इंसान सिंगल से अब मिंगल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं एक अच्छे इंसान के साथ। ऑब्वियसली उनको फील होता है कि आप एक बेटर पर्सन इस इंसान के लिए, जिनके साथ ये अपने रिश्ते को सिक्योर कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, और अच्छा जो है ना वो एक पीसफुल रिलेशन आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज फाइनली इनको अब फील हो चुका है कि इनको जो है ना सिचुएशन को किसी तरह से चेंज करने पे फोकस्ड करना है। बिकॉज ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुद को ना अलोन फील कर रहा है ये पर्सन, वॉट एवर मेल और फीमेल। या ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो भी आपका रोमांटिक लविंग कनेक्शन रहा है, इसका आउटकम एक अच्छा निकले। अच्छा कैसे निकले कि फाइनली आप दोनों का यूनियन हो, पैचअप हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ। यस, सेपरेशन नहीं रहना चाहिए, कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं रहना चाहिए, ब्रेकअप वाला सिचुएशन है तो वो नहीं रहना चाहिए। आगे चीज़ें जो हैं वो लव के मैटर में इन्वॉल्व होनी चाहिए कि एट द एंड आउटकम इनको अच्छा मिले, इस रिलेशन का लव कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो सके। उसके लिए ये पर्सन जो है ना वो मुझे चेंज पे फोकस्ड काफ़ी दिख रहे हैं। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 15 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। सो 26 की भी मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। बट कुछ लोगों का 40 प्लस भी हो सकता है, 42, 49, 46 ये एज हो सकता है। ठीक है,
बट 20+ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो एरिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेट्स सी, वी हैव 4 इवेंट्स। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यस, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, सो दैट बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये फील करते हैं कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, और जब तक आपके साथ इस पर्सन का ये कनेक्शन, रिलेशन स्टेबल नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, तब तक ये पर्सन अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इस पर्सन का जो मेन कंसर्न है, मेन फोकस्ड है, वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का है। बिकॉज ये इंसान ऐसे दिख रहा है कि कोई ना कोई इवेंट प्लान करना चाहते हैं, फैमिली इवेंट, जिसमें दिस पर्सन रियली वांट टू अनाउंस, या फिर एक इंगेजमेंट का दिख रहा है फंक्शन, या फिर रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट देने का जो है ना वो फंक्शन मुझे दिख रहा है, जिसमें ये इंसान जो है डेफिनेटली एक लाइक ऑर्गेनाइज ऐसा करना चाह रहे हैं कोई इवेंट जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे हों, और वहाँ पे ये इंसान जो है वो डेफिनेटली अनाउंस करें कि ये इंसान आप लोगों के साथ जो है वो शादी करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। या वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ आ रही है इस पर्सन की साइड से, ये आपको मिलना चाहते हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान सबको इनवाइट करना चाहते हैं, सबको इनविटेशन देना चाहते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए, इस इवेंट के लिए, सो दैट सबके सामने जो है वो ओपनली इस चीज़ को जो है वो ये पर्सन रिवील कर पाएँ, या एक तरह से अनाउंस कर पाएँ कि इस इंसान को शादी आपसे करनी है। बिकॉज़ यहाँ पे टावर की एनर्जी है। ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें जो भी आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें आपके बीच में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या क्योटिक हो चुकी हैं, ये फाइनली उन चीज़ को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करने का मेन जो है ना वो कंसर्न इनका दिख रहा है। और ये सोच भी इसी बारे में रही है कि किस तरह से ये जो सब कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, एक तरह से मैसी हो गई हैं या रुइन हो गया ये रिलेशन, तो उसको किस तरह से ये मेंटेन या सिक्योर कर सकते हैं। तो उसी के लिए कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर इन्होंने अपनी तरफ से कोई आपको पेन दी है, या ऑल ऑफ अ सडन ये रिश्ता एकदम से आपका ख़राब हुआ है या ब्रेक हुआ है या मैसी सिचुएशन हुई है, उसके बारे में आप लोगों से डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि इनकी ऐसे करने की बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई हैं, जो कुछ भी ऐसा हो गया उस वजह से ऐसे हो गया। बट अब की बार ये आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सिक्योर करना चाहते हैं इस रिलेशन को, इस कमिटमेंट को डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सो दैट आगे खुश रह सकें आपके साथ। बिकॉज़ आपके साथ सब कुछ ख़राब करके, ख़त्म करके ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, वट एवर मेल या फीमेल, क्योंकि इनकी लाइफ में बैक टू बैक ऐसे लग रहा है कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं डेली बेसिस पे। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये पर्सन जो भी है वो सोच रहे हैं, आराम से अपना टाइम ले रहे हैं, और अपना टाइम लेना भी चाहते हैं फर्दर, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है एक साइलेंट सिचुएशन आपके बीच में है, एक नो एक्शन की सिचुएशन चल रही है, और आप भी हो सकता है परेशान हो कि ये कुछ क्यों नहीं कुछ कर रहा है ये पर्सन। अगर इनके लिए आप इतने इंपॉर्टेंट हो, या ये कनेक्शन या रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, या आपके साथ आगे रिश्ता बनाना इतना इंपॉर्टेंट है, तो वाई दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। तो ये अपना टाइम ले रहे हैं विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड, आराम से रिलैक्स होके अपना टाइम लेके, अपने आप को मेंटली हील करके, अपना टाइम लेके अच्छे तरीके से सोचना चाहते हैं कि आगे फर्दर इनको इस कनेक्शन को या इस रिलेशन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, या किस तरह से आगे इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है या ठीक करना है। बिकॉज़ यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आराम से सोच के अपना टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान ना विद द टॉवर, जो चीज़ें आपके बीच में मैसी हुई हैं या ख़राब हुई हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। इमोशनली तो हैं ही हैं, बट मेंटली काफ़ी डिस्ट्रप्शन चल रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको अच्छे तरीके से सोचने का टाइम चाहिए। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो जब तक एक अपने आप को मेंटली पीस वाली पोजीशन पे नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक इनको लगता है ये चीज़ों को बिल्कुल भी मेंटेन या स्टेबल नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली इनका जो आगे इरादा है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का है, आपको कमिटमेंट देने का है। यस, बड़ी गैदरिंग में, एक बड़े इवेंट में ये सब कुछ अनाउंस करना चाह रहे हैं। नंबर 4, 16, 7 इज़ इम्पोर्टेंट। 4 ट्रिपल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 27 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट एरिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। या ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, यूनियन करके, जिसमें मुझे दिख रहा है कि इंसान की फैमिली भी डेफिनेटली इस टाइम इनका साथ देगी।
यस एंड मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली लेगेसी को डेफिनेटली मेंटेन करते हुए आप लोगों के साथ आगे जो है ना, ये इस कमिटमेंट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते को डेफिनेटली अच्छे तरीके से आगे स्टार्ट करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है इस बार इस पर्सन की फैमिली भी डेफिनेटली एग्री करेगी इस चीज़ से। अगर पास्ट में कोई डिफ़िकल्टीज़ बन रही थी किसी की वजह से, तो आपकी बार वो चीज़ें डेफिनेटली नहीं होंगी, बिकॉज इस इंसान ने अपने आप का जो चार्ज है वो अपने हाथ में ले लिया। दैट्स वाई अपनी आइज़ ओपन हो चुकी है ना इस इंसान की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी है जो ऑलरेडी इस इंसान को कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहे थे, या फिर आप लोगों को भी किसी ने मैनिपुलेट किया या इनको मैनिपुलेट किया, दोनों को किसी ना किसी तरह से किसी ने भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके बीच में टॉक्सिसिटी बनी और ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। अब वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं आपके बीच में। यस बिकॉज कुछ लोग इस इंसान के अपने फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आप लोगों के भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिन्होंने आप दोनों को या तो एक दूसरे के अगेंस्ट किया, मैनिपुलेशन की, जिसकी वजह से आपके बीच में धीरे धीरे करके चीज़ें टॉक्सिक हुई, या आप दोनों ने एक दूसरे को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, डिसऑनेस्ट है, सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए मेरे साथ है, या फिर हो सकता है इस इंसान का किसी और के साथ भी कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, इन अ सिंपल वर्ड। यस बट ऐसा मुझे लग रहा है रियल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को किसी ना किसी ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया। कान भरे हैं यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ की लालच दे के। यस बट फाइनली मुझे दिख रहा है जो चीज़ें आपकी इस मैनिपुलेशन की वजह से या फिर इस टॉक्सिसिटी की वजह से स्टक थी, चीज़ें डिले हो रही थी, फाइनली अब वो मुझे एंडिंग दिख रही है, और आपका जो है ना एक अच्छे तरीके से ये कनेक्शन जो है उसमें रिकॉन्सिलिएशन और एक अच्छा रीयूनाइटेड एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की। बिकॉज ये इंसान स्टिल आपसे ऑब्सेसिव है, और आप भी ऑब्वियसली ऑब्सेशन आपको भी है, आप भी काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव हो इस इंसान को लेकर। जितना ज़्यादा ये चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं या जितना दूरी हुई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्टिल अर्ज है दोनों को ये एक दूसरे के करीब आने की। स्पेशली अगर मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ ऑब्वियसली फीलिंग्स की, तो ये चाहे जिस मर्ज़ी ने आपको जितना इस पर्सन को मैनिपुलेशन किया आपके अगेंस्ट, अभी भी स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपको उससे भी ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि सच्चा जो प्यार करता है उसको जितना मर्ज़ी आप मैनिपुलेट कर लो, अगर वो मैनिपुलेट हो भी जाए तो एट द एंड फिर भी उसके दिल में आप ही के लिए सब कुछ होगा। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 की एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। यस एंड 26 भी एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की जो मैं यहाँ बात करूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो फायर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एनी हाउ मैं देखना चाहती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड पर टिल देयर नेक्स्ट मूव। फाइव ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। क्लैरिटी मुझे दिख रही है आप लोगों की तरफ आती हुई इस इंसान की साइड से, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो जगल कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो चीज़ें आपके साथ इनकी ब्रेकअप वाली हुई हैं या आपके बीच में सेपरेशन हुआ है ना, अब उसको किस तरह से क्लियर आउट करना है, आपके सामने ट्रुथ रिवील करना है। कोई ना कोई ये इंसान आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके सामने कन्फेशन कर सकते हैं इस चीज़ का कि इन्होंने आपको छोड़ने में जल्दी क्यों की, या ये आपका ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, या आपको डिसअपॉइंट इन्होंने किया तो क्यों किया, क्योंकि बदले में ये पर्सन खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं और आपके बाद अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को ना तो प्रायोरिटी दे पा रहे हैं, ना ही ये इंसान अपनी लाइफ में किसी और नई चीज़ों को वेलकम कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बहुत ही मुझे इस इंसान का अनवेलकम्ड बिहेवियर दिख रहा है अपनी लाइफ में, नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए। यस क्योंकि एक रिग्रेट है, यस और काफ़ी एक गिल्टी एनर्जी मुझे दिख रही है, एक एम्बैरस्ड एनर्जी दिख रही है, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत करके सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो नेक्स्ट मूव में ये आपसे क्लैरिटी जो है ना आपको देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जिसमें आपको हर चीज़ ऑनेस्टली बताएंगे, कन्फेशन होगा जो भी आपके लिए फ़ील किया या जो कुछ आपके लिए फ़ील करते रहे हैं ये पर्सन। यस और ये अचानक से ऑल ऑफ अ सडन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी मुझे दिख रही है, ये पर्सन आपको देने वाले हैं। बट यहाँ पे टाइमिंग मुझे दिख रही है या तो 1 मंथ का टाइम होगा, यस 1 मंथ 1 वीक, मुझे ये प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।